हेलो दोस्तों। आज मैं बताने के लिए जा रहा हूँ अमिताभ बच्चन से जुड़ी हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी कि क्यों कैसे वो इतने बड़े सुपरस्टार गरीब बने। और वो जो एक शाहरुख खान का डायलॉग है बाजीगर फिल्म में, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, वो बिल्कुल ये इन्होंने करके दिखा दिया अपने लाइफ में कि इतनी ऊंचाई पे वो थे और अपने दो गलतियों के कारण डिसीजन जो लिया उन्होंने, खैर लेना तो पड़ता ही है ज़िंदगी में डिसीजन, और वो उल्टा पड़ गया इनको और उस वजह से ये गरीब बन गए, 90 करोड़ के कर्ज में आ गए। फिर इन्होंने हिम्मत नहीं हारा और उस हार को फिर से इन्होंने अपनी मेहनत से जीत में बदला और वो बाजीगर, असल बाजीगर बने। और आज वो फिर वो उसी हालत में है, उसी मुकाम पे है जहाँ पे ये पहले थे। तो किस तरह से इन्होंने अपने आप को वापस इसी मुकाम पे खड़ा किया, कैसे ये वापस गरीब बने थे और फिर वापस अमीर बने हैं, तो ये सब मैं बताऊँगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी को देखते सुनते रहने के लिए। अगर अमिताभ बच्चन का फ़ैन हो तो कर ही दो। तो चलो मैं वीडियो में आपको बताता हूँ अमिताभ बच्चन के बारे में कि आखिर उनका ऐसा दिन क्यों आया, कौन-कौन से वो फैसले थे कि उनको इतनी परेशानी हो गई लाइफ में। तो एक अमिताभ बच्चन एक्टिंग करते-करते उन्होंने एक फ़ैसला लिया कि बिज़नेस के दुनिया में भी कदम रखा जाए, बिज़नेस भी किया जाए। तो ये फ़ैसला गलत नहीं था, हर किसी को इस तरह के फ़ैसले लेने भी चाहिए, सोचने भी चाहिए कि बड़ा इंसान है, ये बहुत बड़े इंसान बन चुके थे उन दिनों। तो उन्होंने एक फ़ैसला लिया कंपनी खोलने का, कंपनी का इन्होंने नाम रखा एबीसीएल। ये कंपनी फ़िल्म प्रोडक्शन का काम करती थी और सॉफ्टवेयर बनाती थी टीवी सीरियल्स के लिए, टेलीविज़न के लिए, और बहुत सारे इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी। तेरे मेरे सपने इनकी फ़िल्म थी प्रोडक्शन की, जिसमें हमको अरशद वारसी जैसा हम लोगों को एक्टर मिला, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो शुरुआत तो अच्छी रही कंपनी की, लेकिन 1-2 फ़िल्में फ्लॉप हुई। अक्स वगैरह फ़िल्म थी, अमित जी की खुद की ही फ़िल्म थी। और फिर आपको मेजर साहब भी इनकी फ़िल्म थी, कोई ख़ास नहीं थी, मेजर साहब एवरेज फ़िल्म थी। मृत्युदाता से जब इन्होंने वापसी किया था तो बुरी तरह से फ्लॉप रही थी, काफ़ी लॉस हुआ था। तो प्रॉफ़िट कम हो रहा था, लॉस ज़्यादा हो रहा था इनको। तो ठीक-ठाक ही चल रहा था इनका सारा कुछ, इवन लॉस में जा रहा था तो इतने बड़े आदमी थे कि लॉस को ये बर्दाश्त कर रहे थे। ये सोच रहे थे आज ना कल फिर प्रॉफ़िट में चले ही जाएँगे ये। तो उतना ध्यान नहीं दे रहे थे अभी तक ये अपने लॉस को, एबीसीएल के लॉस को ये उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। मेजर साहब से कमाई हुई थी, थोड़ी-सी एवरेज मूवी थी। एक सीरियल भी ये चलाते थे, देख भाई देख इन्हीं का प्रोडक्शन था। जया बहादुरी जी उस सीरियल को देखती थी और उनके अंडर में ये सीरियल था देख भाई देख। सुपरहिट शो था, कॉमेडी शो था। शेखर सुमन जी थे उसमें मेन स्टार में। तो इसमें अच्छी खासी कमाई हो रही थी, जो लॉस हो रहा था इधर से मूवीज़ में कुछ तो इधर से भरपाई हो जा रही थी। तो एबीसीएल में थोड़ा बहुत लॉस था ही, कंपनी लॉस में थी, तो मैनेज कर लेते थे अमिताभ जी। नहीं तो है कितना ऊँचा पेड़ था कि थोड़ा बहुत डाल टूट रहा था तो फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ये कहावत था। उनके पे सूट कर रहा था ये कहावत, तो सब चीज़ ठीक-ठाक ही चल रहा था। लेकिन उनको परेशानी हुई सबसे ज़्यादा, जो असर किया, जो उनकी कमर को तोड़ दिया या यूँ कहिए मिट्टी में मिला दिया अमिताभ जी को, वापस ज़मीन पे लाके रख दिया, वो था उनका एक फ़ैसला जो उन्होंने लिया मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट इंडिया में कराने का। ये उनकी ज़िंदगी का बहुत ही बुरा फ़ैसला रहा, यानी बहुत ही गलत फ़ैसला रहा। उतना गलत भी नहीं रहा, ये हुआ कि उनकी गलती नहीं थी, गलती थी उन लोगों की जो वो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं ना, वो स्विमिंग सूट का जो एक रॉन्ड था, उसको इंडिया में नहीं करवाने दिया उन लोगों ने। हंगामा करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे कि इंडिया में नहीं होगा। अब बताओ भाई, अगर नहीं है तो इतना कर देते कि एक बंद कमरे में करवा लो कहीं पे। ये क्या जिद हो गई कि इंडिया में ही नहीं होगा। अब उन लोगों के इतने प्रोटेस्ट के आगे, इतने ज़्यादा हंगामा मचाने के आगे, 90 कंट्रियों के लड़कियों को लेके वापस सिर्फ एक राउंड के लिए अफ्रीका के एक छोटे से आइसलैंड, सिसिली एक ये कंट्री है, आइसलैंड है, वहाँ जाना पड़ा सिर्फ एक राउंड के लिए। अब आप समझ लो कि कितना खर्चा बैठा होगा। जितनी प्रॉफिट एडवर्टाइजमेंट से आने वाली थी सब के सब लॉस में चली गई अमिताभ बच्चन की। उल्टा पड़ गया, पूरा घाटे में चले गए। आप खुद समझ सकते, इमेजिन कर सकते हो, एक छोटे से राउंड के लिए इनको पूरा सेटअप एक इतना दूर अफ्रीका ले जाना पड़ा, एक आइसलैंड पे। तो इससे जो हुआ, जितना भी फ़ायदा अमिताभ बच्चन ने उम्मीद किया हुआ था कि वो सब ख़त्म,
जो एबीसीएल इवेंट मैनेजमेंट का काम किया था इस प्रोडक्ट वर्ल्ड ये मिस वर्ल्ड के लिए। एबीसीएल तो पहले ही से थोड़ा बहुत घाटे में थी, वो पूरी तरह से चरमरा गई, ख़त्म हो गई, समझो है, बर्बाद हो गए अमिताभ बच्चन इससे। 90 करोड़ का कर्ज इसी इवेंट से, मिस वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट के बाद से ही इन पे आ गया था। बर्बाद हो गए एकदम पूरी तरह से। उसके बाद से इनको जो है वो नौबत ये हो गई कि इनको कर्ज चुकाने के लिए प्रतीक्षा और मुंबई का 2 फ्लैट बेचने का इन्होंने एक डिसीजन लिया, लेकिन कोर्ट ने स्टे लगा दिया कि आप नहीं बेच सकते हो। बहुत सारे रीजन्स है, मैं इतना क्या बताऊंगा। तो काफ़ी ह्यूमिलिएट हो रहे थे अमिताभ बच्चन, बहुत बेइज्जती फील हो रही थी, इतने बड़े एक्टर का इस तरह से हो जाना, गरीबी में आ जाना। लेकिन इन्होंने हार नहीं माना, ये नहीं थे कि डिमोरलाइज हो गए और एकदम पूरा परेशान होके जीने लगी है, इस तरह से नहीं थे। इन्होंने फिर वही फैसला किया कि मैं वही करूँगा जो मैं वापस करता आ रहा था, जिसके लिए मैं बना हूँ और जिसमें मैं बेस्ट हूँ। उन्होंने वही अक्लमंदी का फैसला किया और यही बात इनकी सबसे अच्छी रही कि ये इन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि मुझे वही करना चाहिए जो मैं कर सकता हूँ, जो मेरे लिए सबसे अच्छा है, वो है मेरे लिए एक्टिंग। मैं एक्टिंग में ही बेस्ट हूँ, मुझे एक्टिंग ही करनी है। वापस ये फिर से अपने फील्ड में आ गए एक्टिंग में, सब कुछ छोड़ छाड़ के। और इन्होंने यश चोपड़ा से बात किया। यश चोपड़ा ने इन्होंने तुरंत ये मोहब्बतें ऑफ़र कर दी। और मोहब्बतें के बाद बागबान, कौन कौन सी फिल्में आने शुरू हो गई, कभी खुशी गम। इन्होंने फिर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया, धनाधन एक से एक हिट फिल्में देना शुरू किया। तो इनको तो उसके बाद से बहुत सारी हिट फिल्में, मैं कितना बताऊंगा आपको। और उसी के बाद फिर एक टीवी शोज आपको, वो कौन सा था, तो आ, कौन बनेगा करोड़पति, हाँ, कौन बनेगा करोड़पति से तो आपको पता ही है कितना नाम कमाया इन्होंने, सीजन पर से सीजन। तो इन्होंने फिर से अपने आप को वापस खड़ा कर लिया और ना ही प्रतीक्षा बिका और ना ही वो मुंबई का जो 2 फ्लैट ये बेचना चाह रहे थे वो बिका। और वो फिर वो क्या कहते हैं, जो मैंने जो शुरू में डायलॉग बताया था शाहरुख खान का बाजीगर का, वही हुआ। हार के ये फिर जीत गए और वो बाजीगर बन गए फिर से। तो ये है एक सब सीख है कि टूटना नहीं चाहिए इंसान को, सिचुएशन जो भी हो। आप कुछ में अपने सलाहियत को पहचानिए, आप जिस चीज़ में परफेक्ट है आप उसी को कीजिए, उसी में लगे रहिए। गलती हो जाए, एक आध इधर उधर फैसला ले लो तो ठीक है, कोई बात नहीं, सुधार करो। उम्मीद है अमिताभ बच्चन जी स्वस्थ रहे, ऐसे हम लोग को एंटरटेन करते रहें। और उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहो मेरे साथ। मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। टेक केयर, बाय बाय।